हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट 2024 की घोषणा हो चुकी है, जिसकी एग्जाम का आयोजन जनवरी 2025 के अंदर होने वाला है। जिसका नोटिफिकेशन को लेकर आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि 2 से 4 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, या फिर सब बता रहे थे कि जो आपका दीपावली से पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। आखिर क्या है कि नोटिफिकेशन दीपावली से पहले जारी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आज एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, और वैसे मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको समय समय पर अपडेट भी कर रहा हूँ, और मुख्य परीक्षा के संबंध में भी एक अपडेट आ रही है। आपको जानना जरूरी है अगर आप रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। रीट 2024 का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है? उपचुनाव होने वाले राजस्थान के अंदर आप सभी को पता होगा 11 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर का जिसका रिजल्ट आएगा। उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता वह लागू हो चुकी है। अब असमंजस की स्थिति यह पैदा हो चुकी है कि क्या ये जो आचार संहिता लगी है, इसके अंदर रीट का नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बोर्ड को अभी तक सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं रीट परीक्षा करवाने को लेकर। यानी जो थारी नोडल एजेंसी बनाई गई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, अभी गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश नहीं दिया गया है रीट परीक्षा करवाने को लेकर। कद निर्देश दिया जाएगा बी का बाद में कितनों समय बोर्ड लेगा नोटिफिकेशन जारी करने में, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो निर्देश ही नहीं दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या जो अभी आपकी आचार संहिता लगी है, इसके अंदर नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रीट परीक्षा का आयोजन इन 7 सीटों सहित सभी 200 विधानसभा सीटों में होगा। हालांकि अभी केवल आवेदन भरे जाएंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने को आचार संहिता में उल्लंघन मानेगा, और यदि मानेगा तो आदेश जारी नहीं होंगे। सीधी सी बात यहाँ पे एक लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देगा, अगर चुनाव आयोग उल्लंघन मानेगा आचार संहिता को, तो नोटिफिकेशन जारी को नहीं होगा। नोटिफिकेशन फिर 23 नवंबर का बाद में जारी होगा। और अगर आज जो चुनाव आयोग है वो उल्लंघन को नहीं मानेगा, तो नोटिफिकेशन जारी क्यों जा सका है पात्रता परीक्षा को। लेकिन डिपेंड करेगा यहाँ पे चुनाव आयोग के ऊपर। आपके सामने ये है, चयन बोर्ड के भर्ती कैलेंडर में फिलहाल शिक्षक भर्ती शामिल नहीं की गई है। जो आपका जो 68 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, उसमें रीट मुख्य परीक्षा यानी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती शामिल कौन करी गई है। हालांकि ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाद में भी शामिल की जा सकती है, आपका कैलेंडर है उसे अपडेट किया जा सकता है। रीट परीक्षा के बाद तय होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। रीट परीक्षा की तिथि भी तय नहीं है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये बड़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। रीट परीक्षा की तिथि वो अभी तय नहीं है, केवल घोषणा की गई जनवरी में आपकी एग्जाम करवाएंगे। लेकिन डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन कितने समय पर आता है, और जनवरी में एग्जाम करवाने को लेकर सरकार है वो कितनी यहाँ पे दिखाती है। तो अभी ये आने वाला वक्त बताएगा कि रीट परीक्षा उस समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन जो और न्यूज़ आई है जो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीट परीक्षा को लेकर बोर्ड को अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश नहीं दिए गए हैं। 7 सीटों के ऊपर आदर्श आचार संहिता जो आपकी लागू है, उसके कारण असमंजस की स्थिति है वो पैदा हो चुकी है। अब देखो सीधो से जवाब हो कि क्या नोटिफिकेशन जारी हो पाओगे नहीं हो पाओगे। तो अगर नोटिफिकेशन है लेके जो अभी मैंने पीछे आपको एक न्यूज़ दिखाई जिसमें निर्वाचन आयोग से अगर अनुमति मिलती है तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तो आपका नोटिफिकेशन है फिर चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी तैयारी जनवरी में ही एग्ज़ाम मान के करें। बाकी एग्ज़ाम कब होगी ये तो समय पर आने वाला वक्त है वो बता ही देगा। लेकिन आप अपनी तैयारी वो जनवरी मान के चलें। बाकी जनवरी में एग्ज़ाम हो पाए, अभी इसकी संभावना 50-50 लग रही है।